लोग क्या दे रहे हैं, लीगल सर्विसेज दे रहे हैं। इस लीगल सर्विसेज को समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप किसी भी कंपनी को लीगल सर्विसेज दे रहे होते हैं, यानी कि कस्टमर्स को दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है, हमारा यहाँ पर जाते हैं, हम देखते हैं कस्टमर्स में जाते हैं, तो हम कस्टमर में जाके इस इंफॉर्मेशन को पहले प्रोवाइड करेंगे जिनको हम लीगल सर्विसेज दे रहे हैं। मैं गया कस्टमर में गया, क्लिक किया तो ये देखा कोई कस्टमर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओके, अब सीधी सी बात है, पहले मुझे कस्टमर की डिटेल्स देनी है कि मैं कस्टमर की डिटेल्स दूंगा तो कस्टमर के अकॉर्डिंग उसकी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर देने के बाद उसकी रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे कर पाऊंगा। अब वो कैसे करनी है उसको समझने की कोशिश करिएगा। हम क्या करते हैं, न्यू कस्टमर एंड जॉब में जाके क्लिक करता हूँ। अब कस्टमर भी काफ़ी तरीकों से आता है, देखिएगा कस्टमर भी काफ़ी तरीकों से आता है। एक कस्टमर यहाँ पे क्लिक कर दूँ, या कस्टमर सेंटर में चला जाऊं, यहाँ पे कंट्रोल जे कर दूं, या ये कस्टमर है, यानी कि जिस जिस बटन को भी मैं यूज करूं, ठीक है ना, यहाँ पर कस्टमर सेंटर पे चला जाऊं, ओके, या मैं कंट्रोल जे दबा दूं, ठीक है, ये शॉर्ट कीज में तो मेरे पास ये कस्टमर सेंटर ओपन होगा जहाँ पे मुझे कस्टमर की डिटेल्स देनी है। अब मैंने न्यू कस्टमर प्रोवाइड करना है उसकी इंफॉर्मेशन, तो मैं न्यू कस्टमर पे क्लिक करता हूँ। अब न्यू कस्टमर के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पर कस्टमर का नेम, अब यहाँ पर हमारे पास जो कस्टमर का नेम था वो मलिक मुश्ताक है, ठीक है, तो मैं कस्टमर का नेम दे देता हूँ मलिक मुश्ताक। अच्छा जी, मलिक मुश्ताक। इसका ओपनिंग बैलेंस अभी हमारे पास, क्योंकि हमारा नया नया बिजनेस है, इसका ओपनिंग बैलेंस हमारे पास क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, ठीक हो गया, ओके, तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। अच्छा जी, अब एज ऑफ कब से ट्रांजैक्शन हुई है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिस्टम की डेट दे रहा है 27 मई, लेकिन हम यहाँ पे अगर ट्रांजैक्शन को देखें तो वो 4 मई की है, तो मैं करता हूँ यहाँ से क्या, 4 मई, ओके, 4 मई 2021। कंपनी का नेम, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ कि ये है मुश्ताक एंड को, ठीक है, ओके, मुश्ताक एंड को। अच्छा जी, ये मिस्टर थे, मिस्टर, इनका नाम मलिक, लास्ट नेम मुश्ताक, ओके। अच्छा जी, जॉब टाइटल है, ये अपनी कंपनी के सीईओ हैं। अच्छा, इनका फ़ोन नंबर, इनका वर्क फ़ोन, इनका मोबाइल, इनका फैक्स नंबर और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्लस इनकी डिटेल्स, एड्रेसेस, ठीक है, कि हम लोगों ने इनके एड्रेसेस, जिस एड्रेस को उनको ऊपर भेजना है, सपोज वो एड्रेस जो हम इनको इनवाइस भेजें तो वो क्या क्या नाम है, मलिक मुश्ताक, यहाँ पे लिख देते हैं, डेरा अड्डा मुल्तान, ओके, डेरा अड्डा मुल्तान लिख लेते हैं, ओके। अगर यही एड्रेस है, क्या यही एड्रेस जो इनवाइस है जिसके ऊपर भेजना है, ये क्या वही एड्रेस है जिसके ऊपर हम लोगों ने इनको सर्विसेज देनी है, शिप टू करना है, यानी कि बाज़ औक़ात हमें सामान, जैसे मसलन ये वैसे नॉर्मली यूज़ होता है कि गोडाउन के सिस्टम इंफॉर्मेशन कि मसलन कि हमारा ये शिपिंग एड्रेस है, ये इनवाइस बिल हेड ऑफिस पोस्ट भेजा जाता है, लेकिन जो सामान है चीज़ों का, ठीक है, वो कहाँ पे भेजा जाता है, वो गोडाउन में भेजा जाता है, ठीक है, लेकिन हमारी जो सर्विसेज हैं वो बेसिकली लीगल सर्विसेज हैं, तो हम वही लीगल सर्विसेज हैं, तो हमारा जो बिल भी वहीं जाएगा, हमारे शिपिंग नहीं है। लेकिन हमारा अगर इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस हो, ठीक है, तो इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस के अंदर हम यहाँ पर क्या होगा, यानी कि जो उसका सामान भेजेंगे वो भेजेंगे, सपोज जहाँ पे डेरा अड्डा नहीं है, वो सपोज वो है क्या नाम है, इंडस्ट्रियल इस्टेट हो सपोज, तो वो यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल इस्टेट देंगे। लेकिन ये उस सूरत में हो सकता है कि जब वो हमारा जो बिजनेस हो वो क्या हो, वो क्या नाम है, इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस हो, तो उस सूरत में हमारा जो उसका गोडाउन का एड्रेस होगा वो हम डिफरेंट दे सकते हैं। अब पेमेंट सेटिंग है, ओके, अब पेमेंट कैसे करनी है आपने, ओके। अच्छा जी, अब उसका अगर अकाउंट नंबर है सपोज, तो अकाउंट नंबर यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। अच्छा जी, क्रेडिट लिमिट, हमने सीधी सी बात किया है कि हमने इसको क्रेडिट पे नहीं देना, हमने इसको कैश पे देना है, हमारा इसके साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो कैश पे होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो इसलिए हमने अगर क्रेडिट लिमिट होती तो वो लिमिट डिफाइन कर देते। पेमेंट टर्म, कब पेमेंट करनी है, ये देखें, ये पेमेंट टर्म वही टर्म्स है जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि अगर आप 30 डेज में पेमेंट करेंगे, सपोज 30 डेज के लिए आपको पेमेंट दी गई है और 10 डेज के अंदर आपने पेमेंट कर दी तो आपको 1% डिस्काउंट होगा। अगर 30 डेज के अंदर है और अगर 10 डेज के अंदर पेमेंट कर दी तो 2% डिस्काउंट होगा। क्या आपकी पेमेंट कंसाइनमेंट पे होगी, ये जब वो बिजनेस हो इस तरह का जिसके अंदर आप स्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं तो वो हो। ड्यू ऑन रिसीट है कि आपका जो बिजनेस है वो क्या नाम है, रिसीट के ऊपर बेस करता है, ठीक है ना, ओके, अपना कि आप लोग खरीदारी करते हैं, क्या नाम है, अपना ड्यू ऑन रिसीट है कि जब से ही उनको आप सर्विसेज देंगे तो उसी वक्त उसके ऊपर वो बिल ड्यू हो जाएगा। 15 दिन है, 30 डेज, 60 डेज के अंदर आपने रिसीव करना है, तो हम कहते हैं ड्यू ऑन रिसीट है, ठीक है। अच्छा जी,
प्रेफर्ड मेथड कौन सा है, हम इनको कैश बेस करते तो हमने यहाँ पे इसका कर दिया, प्रेफर्ड मेथड होगा हम इनसे कैश लेना। ओके, अच्छा जी, सेल टैक्स, अब सीधी सी बात है, हमने शुरू में बता दिया था ये जो कंपनी है ये सेल टैक्स कंपनी नहीं है, इसके ऊपर सेल टैक्स नहीं होगा। अगर सेल टैक्स होता तो यहाँ पर वो सेल टैक्स का कोड आ रहा होता, ठीक है। एडिशनल इन्फो कि कस्टमर का टाइप कौन सा है, हम कहते हैं ये हमारा कॉर्पोरेट है और रिप्रेजेंटेटिव है, हम इसको अभी छेड़ते नहीं है, हम कहते हैं कस्टमर हमारा कॉर्पोरेट है। जॉब इन्फो है कि हम लोग इसको क्या दे रहे हैं, हम इसको दे रहे हैं लीगल सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। ओके, क्या दे रहे हैं, लीगल सर्विसेज दे रहे हैं। अब कौन सी लीगल सर्विसेज दे रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेंशन्ड है कि हम इसे कंज्यूमर लॉ के अगेंस्ट लीगल सर्विसेज दे रहे हैं। तो जॉब टाइप क्या होगी, कंज्यूमर लॉ, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है, जॉब स्टेटस, स्टार्ट डेट, प्रोजेक्ट डेट, एंड डेट, ये वो प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस हो, जैसे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उस सूरत में ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब देखना, जैसे मैं ओके करूंगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, जैसे मैं ओके करूंगा यहाँ पर इस अभी इस पैन के अंदर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन अब डिस्प्ले हो जाएगी। देखिएगा, ओके, जैसे किया ओके तो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। ओके, और उस कस्टमर की सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पर मेरे पास गिवन है। ओके,